दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल रोजगार स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2019 से 23 में जो धांधली हुआ है उसके बारे में। दोस्तों, जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो ठीक ही है। और हम लोग को जो मेन गड़बड़ रिजल्ट में हुआ है वो CCA वाला जो कैंडिडेट है, CCA वाला, उन लोगों के चक्कर में जो अच्छे कैंडिडेट है वो अभी बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, ये नहीं कहते 50% और अच्छे स्टूडेंट भी गए हैं नॉर्मल, लेकिन 50% को जो धोखा हुआ है ना दोस्तों, CCA वाले के चक्कर में ही हुआ है। इस लोग को 20% के जगह 50% 60% दे दिया गया है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 40 से 45 हज़ार कैंडिडेट बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट बाहर हैं उसमें दो तरह का कैंडिडेट है दोस्तों। एक पहला कैंडिडेट है जो वेटिंग का मांग कर रहे हैं, ठीक, और एक दूसरा कैंडिडेट है जो CCA रूल सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमको कुछ दिन से हम देखते हैं, कभी एनालिसिस किए हैं तो देखे हैं वेटिंग वाला जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज दिनांक है आपको 16 मार्च 2023। इससे पहले वेटिंग के लिए 4 बार ट्विटर कैंपेन करवा लिया गया है। लेकिन 4 बार ट्विटर कैंपेन करवा लिया गया है, 4 बार में टोटल मिलाकर के 30 से 35 लाख ट्वीट भी हुआ है। क्या ये जो वेटिंग का केवल मांग कर रहे हैं यही ट्वीट किए हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। CCA रूल सुधारों वाला बच्चा भी इसको साथ दिए हैं और इतना ज़्यादा ट्वीट हो पाया है। लेकिन अभी तक भी सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आया है, ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आया है दोस्तों। लेकिन जब CCA रूल सुधारों की बात आती है तो ये वेटिंग वाला जो है साफ मदद करना छोड़ देते हैं, एकदम हटा देते हैं। CCA हमको चाहिए ही नहीं। लेकिन असली गड़बड़ी क्या है, जो वेटिंग का मांग कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है कि असली गड़बड़ी क्या है। जहाँ तक हम देखे हैं दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में वेटिंग वाला ग्रुप है। अगर आप उसमें CCA वाला मुद्दा जो आप लिखते हैं या मैसेज करते हैं तो आपको तुरंत ग्रुप से हटा दिया जाता है। ऐसे स्थिति है स्टूडेंट के बीच में। ये कोई तुक हुआ जे? दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, दोनों ही हम लोग के लिए ज़रूरी है। लेकिन CCA वाला जो बच्चा है वो दोनों चाहता है, दोनों को मिला करके चलें, ठीक। लेकिन ये वेटिंग वाला ऐसा नहीं चाहता। वेटिंग वाला क्या चाहेगा? वेटिंग वाला तो यही चाहता है मेरा पॉइंट में नंबर कम है, जैसे वेटिंग देगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भार में जाए इतना 40,000 30,000 40,000 बच्चा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हेल्प सबसे करवाता है CCA वाला से भी। लेकिन जब CCA वाला ट्विटर कैंपेन करवाता है तो वेटिंग वाला एकदम नहीं साथ देता है दोस्तों। हम जितने भी, और ये बात भी है दोस्तों कि वेटिंग वाला से ज़्यादा जनसंख्या CCA मुद्दा वाला बच्चा ही है। क्या कि पॉइंट में बहुत ज़्यादा अगर नहीं छूटा होगा, लेकिन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से आज जो PT पास किया उसका भी हम बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन फिर भी ये लोग बात नहीं समझ रहे हैं और केवल वेटिंग वाला को साथ दे रहे हैं। अरे भाई, आपको हम ऑथेंटिक बात बता रहे हैं, CCA वाला को भी साथ, ये जो CCA वाला को साथ लेकर के चलना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग जानते नहीं हैं जो कहाँ क्या गड़बड़ी है। वो अपना अनजान में वेटिंग दो को ट्वीट करवाते जा रहा है। लेकिन फ़ायदा उसे चंद कैंडिडेट को ही होना है, जबकि सारे कैंडिडेट को कुछ नहीं फ़ायदा होगा केवल वेटिंग के मांग को लेकर के। और लेकिन आप लोग अगर CCA रूल सुधारो और वेटिंग के लिए भी मांग करते हैं तो दोनों बच्चा को फ़ायदा होगा। इसमें जितना भी PT पास किया हुआ है सबको जॉब मिल सकता है। काहे मिल सकता है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हर एक बोर्ड में लगभग 4,000 या लगभग 5,000 बच्चा अभी बचा हुआ है। जहाँ सीट कम है वहाँ इतना स्टूडेंट भी नहीं बचा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग देखिए पहले CCA में क्या गड़बड़ी किया है वो हम आपको बताते हैं। एग्ज़ाम लिया, ठीक, एग्ज़ाम लेने के बाद, और देखिए एग्ज़ाम लेने के बाद इस 3 गुना रिज़ल्ट दिया तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। लेकिन सरकार हम लोग को
ये ठग लिए कि नॉर्मल स्टूडेंट को 3 गुना रिजल्ट दे करके 60 डिग्री टेम्परेचर में दौड़वा रहा है। ठीक, सब लोग एकदम दौड़ का तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो फिर पीईटी हुआ, पीईटी के बाद जो ये रिजल्ट दिया गया, तो इसमें 3-4 गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिला है। पहला नंबर कि देखिए 20 इसको सीसीए वाला को हर एक कैटेगरी में से 20% ही इसको रिजर्वेशन देना था, 20% सीट ही देना था। लेकिन ये क्या किया, खास करके एक कैटेगरी से ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी वाइज जितने भी सीट है ना, उसमें से 50% सीट काट करके सीसीए वाला को फ़ायदा दिया है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि उसके बाद पीईटी में उसको छूट दिया गया, पीईटी एकदम नहीं करवाया गया दोस्तों। ठीक है, जो कि रूल के हिसाब से साफ गलत है, जो कि 2019 के नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दर्शाया गया था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 25/11/2022 को ये नियम चालू हुआ। 1/3 बोनस अंक उसको एनसीवीटी अप्रेंटिस वाला जो है उसके हिसाब से देने का काम किया गया। ये 2019 के नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में नोटिस निकाल करके जो असंवैधानिक है निकाल करके सभी को सीसीए वाला को फ़ायदा देने के लिए नोटिस पर नोटिस निकाल करके ये लोग सीसीए वाला को फ़ायदा दिया। तो ये दोस्तों मेन गलती यहाँ है, सीसीए वाला को जो एक ही ओपन वैकेंसी में 3 बार आरक्षण दिया गया, मेन यहाँ गलती है। क्योंकि देखिए ये केवल अप्रेंटिस वाला का वैकेंसी नहीं था दोस्तों, ये इसमें तो अप्रेंटिस वाला को एक सहानुभूति के लिए 20% सीट दिया गया था। ये तो ओपन वैकेंसी था। ओपन वैकेंसी में इस तरह का दलाली और इस तरह का धांधली नहीं होना चाहिए। क्या है कि ये ओपन वैकेंसी है, इस पर कोर्ट ने भी माना है कि ओपन वैकेंसी में इस तरह का छूट देना असंवैधानिक होगा, कोर्ट का भी फैसला है। तो ऑल ओवर स्टूडेंट को हम ये समझाना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर केवल वेटिंग का मांग कर रहे हैं तो सीसीए वाला आपको साथ नहीं देगा। आप लोग ज़्यादा बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप से निकाल देते हैं, ये कोई बात हुआ जी? है, दोनों के साथ लेकर के चलिए। ऐसे में क्या होगा, अगर सीसीए वाला को मांग करेंगे, सीसीए रूल सुधारों का मांग करेंगे ना, तो डायरेक्ट 5 से 6 नंबर कट ऑफ नीचे गिर जाएगा। जहां 8-8 नंबर 10-10 नंबर गया है ना दोस्तों कट ऑफ, 5 नंबर 5.5 6 नंबर नीचे गिरेगा कट ऑफ। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो बच जाएगा 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, उसको वेटिंग का भी मांग रख करके वेटिंग के द्वारा उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये 100% गारंटी है, क्या समझे। और एक बात और सरकार से मांग करते हैं कि जब आप सीसीए वाला को 0 नंबर से लेकर के 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर तक बढ़ा करके इसको जॉब दे रहे हैं, ठीक है, अब उसको आप नहीं हटा सकते हैं तो मत हटाइए, किसी का भी रोजी रोटी है, ये हम नहीं कहते हैं। लेकिन आप उनको जब नहीं हटा सकते हैं तो हम लोग भी 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को भी तो कुछ, हम लोग पे भी कुछ सहानुभूति कीजिए। काहे कि देखिए अगर आप 4 साल में 4 बार वैकेंसी देते 25-25 हज़ार करके, तो हम लोग को 4 बार एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलता। 4 बार एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलता तो 4 बार में एक न एक बार हम लोग सिलेक्शन ज़रूर ले लेते दोस्तों। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वैकेंसी को बढ़ा करके इन जितने भी पीटी पास किए हैं भाई, उस सबको जॉब देने का काम कीजिए। इससे आपका इस रेलवे बोर्ड से भी हम यही मांग करते हैं। और बाद बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने अपने बात कमेंट में रखिए। मैं जो अभी बताए हैं आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।